हेलो एवरीवन, मैं सचिन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी रेशियो एंड प्रपोर्शन की दूसरी क्लास है। ठीक है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेशियो होता क्या है, रेशियो को हम कैसे फाइंड करते हैं, और इसके साथ साथ हमने कंबाइंड रेशियो निकालना सीखा था। तो उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसी क्लास में। टॉपिक पढ़ने से पहले ये मेरा कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है, माय नेम इज़ सचिन वर्मा एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया एंड दीज आर सम एग्जाम्स दैट आई हैव क्लियर्ड इन माय प्रीवियस ईयर्स। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज़ 21:19। ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 21:19, और हम लोगों को बता रखा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स वहाँ पर कितनी है। ठीक है। नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है? 1710 है। देन हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन एकदम इजी है, हम एकदम इसको बेसिक से करेंगे। अगर हमें किसी भी क्वांटिटीज़ का रेशियो गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो गिवन है, हमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो गिवन है कितना? 21:19। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बॉयज़ को हम मान लेंगे यहाँ पे 21:19 रेशियो गिवन था ना, तो बॉयज़ को हम यहाँ पे मान लेंगे 21x और गर्ल्स को मान लेंगे हम 19x। ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें गर्ल्स दे रखी हैं वो कितनी दे रखी हैं? नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमें बता रखी हैं 1710 हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमने नंबर ऑफ़ गर्ल्स 19x मान रखी हैं, इसका मान किसके बराबर होगा? 1710 के बराबर होगा। ठीक है। फिर फर्दर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 19 उस तरफ जाएगा, डिवाइड करेगा 1710 को। ठीक है। तो हमें पता है 19 9 जा 171 होता है और 0 का 0, यानी कि हमें x का मान पता लग गया। x का मान यहाँ पे बन रहा है 90। तो जैसे ही हमें x का मान पता लगा, तो यानी कि जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स कितनी हो गई? 19x, यानी कि 19 इंटू 90। और बॉयज़ कितने हो गए? 21x माना था तो 21 इंटू 90, एक्स की वैल्यू रख दी, तो 21 इंटू 90। ठीक है। यानी कि ये हमें कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा 1890, एंड दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, और मोस्टली क्वेश्चंस हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है। बस थोड़ा सा शॉर्ट अगर हम इसको कर पाते तो बस इतना ही कर सकते हैं इसमें, कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हमें जो गिवन था वो गिवन था 21:19। ठीक है। 21:19। ठीक है। ठीक है। और रेशियो में हमें बॉयज़ और गर्ल्स दे रखे हैं 21 और 19, यानी कि हम मान के चलेंगे कि बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे? 21, और गर्ल्स कितनी है? 19। ठीक है। अब बॉयज़ हमने 21 माने डायरेक्ट, और गर्ल्स कितने माने? 19। यानी कि बस हमने किया क्या, यहाँ पे जो हम x मान रहे थे x को गायब कर दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन में जो गर्ल्स दे रखी हैं वो कितनी दे रखी हैं? 1710, यानी कि जो 19 की वैल्यू है, ठीक है, 19 की वैल्यू कितनी है? 1710। तो 19 की वैल्यू अगर 1710 है तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 1710/19। ठीक है। कट के हमें मिल जाएगा, एक की वैल्यू 90 मिल जाएगी। ठीक है। एक की वैल्यू 90 मिल गई तो हमें अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता लग गया। ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या करते हैं हम? उसी रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने थे और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी थी। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो गए यहाँ से? 21 इंटू 90। ठीक है। दैट इज़ 1890। ठीक है। दोनों ही मेथड में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस इस वाले मेथड में क्या किया हमने? x को गायब करके सॉल्व किया। ठीक है। और x ही हमारा क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। यहाँ पे x की वैल्यू 90 निकल रही थी, और इस वाले मेथड में क्या निकल रही है? 1 की वैल्यू 90। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई अरुण इन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज 13:17:10। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अरुण के जो मार्क्स आए हैं मैथ्स में,
फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में, ठीक है, वो कितने आए हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उन मार्क्स के बीच का जो रेशियो बनना है वो रेशियो बनना है 13:17:10, ठीक है। फिर आगे बोल रखा है कि इफ़ हिज टोटल मार्क्स ऑब्टेंड इज 200, टोटल मार्क्स हमको 200 दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था कि जिस भी क्वांटिटीज़ का रेशियो दे रखा होता है तो हम उसमें x लगा देते हैं, यानी कि मैथ्स में कितने मार्क्स आए हम मान लेंगे मैथ्स में मार्क्स आए 13x, फिजिक्स में कितने मार्क्स आए 17x, एंड सिमिलरली केमिस्ट्री में उसके मार्क्स आए 10x, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग उसके जो टोटल मार्क्स बनेंगे, ठीक है, टोटल मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे, तीनों को ऐड करके 13x प्लस 17x प्लस 10x, इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40x, ठीक है। यानी कि हमारे टोटल मार्क्स कितने आ गए 40x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स ऑप्टेंड कितने हैं 200, यानी कि जो 40x की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 200, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक है। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20/4, दैट इज 4 से काटेंगे तो 4 5 से 20, तो हमें x की वैल्यू पता लग गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये x की वैल्यू हम चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें हम तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स बता सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे 13/5, फिजिक्स में उसके हो जाएंगे 17/5, एंड केमिस्ट्री में हो जाएंगे 10/5, ठीक है। फिलहाल हमसे पूछा गया मैथ्स में मार्क्स कितने हैं, तो 13/5 दैट इज 65, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हम x को यहाँ पर कंसिडर नहीं करते तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। दोनों ही तरीके मैं बता देता हूँ, दोनों ही तरीकों में कुछ खास अंतर है नहीं, ठीक है। देखो हमसे क्या बोला गया, हमें बताया गया कि अरुण के जो मार्क्स आए हैं मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, उनका रेशियो हमें बताया गया कि 13, 17 और 10 का रेशियो है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे मान लेंगे कि उसके मैथ्स में 13 नंबर आए हैं, फिजिक्स में 17 नंबर आए हैं और केमिस्ट्री में 10 नंबर आए हैं, और इस तरीके से उसके जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो टोटल मार्क्स कितने बनेंगे 13 प्लस 17 प्लस 10, यानी कि टोटल मार्क्स हो जाएंगे उसके 40, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 200, यानी कि 40 इज इक्विवेलेंट टू 200, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, एक का मान आ जाएगा 20/4, 4 पंचे 20, यानी कि एक का मान आ गया 5, और जो एक का मान आता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, यानी कि एक की वैल्यू जो 5 आई है उसी 5 से हम रेशियो में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 5 इंटू 5, एंड इस तरीके से हमें मैथ्स के मार्क्स पता लग जाएंगे कितने 65। आई होप दोनों ही मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, दोनों ही मेथड आपको आने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक मेथड पे आप डिपेंड कर जाएं, ठीक है। हमें एक्स मान के भी क्वेश्चन को करना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ एज ऑफ विनय टू हिज फादर्स एज, कितनी गिवन है हमें 3:7। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, विनय और उसके फादर की एज का रेशियो, विनय और उसके फादर की एज का रेशियो 3:7 गिवन है हमें क्वेश्चन में, ओके। और आगे बोला गया है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 44, इन दोनों की एज के डिफरेंस के बारे में बात करी गई है,
ठीक है। तो फिलहाल रेशियो में जब हम इस सवाल को करेंगे तो हम मान के चलेंगे कि विनय की एज कितनी है, 3 है, और फादर की एज कितनी है, 7 है। ठीक है। अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें नहीं पता। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, जो एग्जैक्ट क्वांटिटी गिवन होती है क्वेश्चन में उसके हेल्प से। ठीक है। एग्जैक्ट क्वांटिटी जो गिवन है वो हमें डिफरेंस की गिवन है, तो उसका मतलब हम यहाँ पर भी डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। 3 और 7 का डिफरेंस कितना बैठेगा, 4। ठीक है। यानी कि एक्चुअल में डिफरेंस 44 था। ठीक है। हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग डिफरेंस निकल रहा है 4, तो 4 की वैल्यू 4 नहीं है, वो 44 होना चाहिए था। ठीक है। तो 4 की वैल्यू 44 यानी कि 1 की वैल्यू 11। ठीक है। 1 की वैल्यू 11 यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें पता लग गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है हमारा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा 11 है। ठीक है। तो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा रेशियो में। ठीक है। और हम विनय की और फादर की एज बता सकते हैं। ठीक है। फिलहाल विनय की एज पूछी गई थी, तो विनय की एज कितनी हो जाएगी, 33। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स इज 3:8। 2 नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स के बीच का जो रेशियो है वो रेशियो गिवन है 3:8। फिर आगे बोला गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 2400। इनका जो प्रोडक्ट है, देखो अब इसमें क्या करेंगे हम, हमें यहाँ पर भी अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर अभी तक पता नहीं है। ठीक है। हमें 2 नंबर के बीच का रेशियो पता है, लेकिन वहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है हमें नहीं पता। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम किसके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं, जो भी क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू गिवन होती है। तो एक्चुअल वैल्यू गिवन है प्रोडक्ट की, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3 × 8 दैट इज 24। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कितना है, 2400। यानी कि 24 नहीं 2400 होना चाहिए था। ठीक है। इसका मतलब 24 इज इक्विवेलेंट टू 2400। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2400 डिवाइडेड बाई 24। तो 1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 100। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता लग गया हमें, और इसी 100 से फिर हम रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला नंबर हो जाएगा 300 और दूसरा नंबर हो जाएगा 800। ठीक है। तो इस तरीके से स्मॉलर नंबर हमारा आ जाएगा 300। अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल ही हमारा रॉन्ग माना जाएगा, ये बिल्कुल ही हमारा गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी। वो मिस क्या किया हमने, वो देखते हैं यहाँ पर। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से करें तो हमें क्या पता था, 2 नंबर्स हैं और 2 नंबर्स के जो बीच का रेशियो गिवन है वो 3:8 है। ठीक है। तो यानी हम पहला नंबर यहाँ पे क्या लेट करेंगे, क्या मान लेंगे, पहला नंबर हम मान लेंगे 3x और दूसरा नंबर हम क्या मानेंगे, 8x। तो इसकी मानी जो प्रोडक्ट हमारा आएगा वो आएगा 3x × 8x, जो कि आएगा हमारा 24x²। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कितना गिवन है, 2400। तो 24x² की वैल्यू 2400, और यहाँ से हमें पता लगेगा x² की वैल्यू 100। ठीक है। तो जब x² की वैल्यू 100 निकलेगी तो x की वैल्यू 10 मिलेगी, और जब x की वैल्यू 10 मिलेगी और हमें फाइंड करना है स्मॉलर नंबर, तो 3x और 8x का स्मॉलर नंबर कौन सा है, 3x। तो x की वैल्यू पुट कर दी तो 30 आएगा हमारा सही आंसर। मतलब कि इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। मतलब यहाँ पे जो मिस्टेक हम कर रहे थे वो मिस्टेक ये कर रहे थे कि जो 1 की वैल्यू 100 आई है ना, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू 100 नहीं आई है, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के स्क्वायर की वैल्यू 100 निकली है। ठीक है।
और इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर की फिर वैल्यू हमें मिल जाएगी 10। ठीक है, आई होप क्वेश्चन में क्या गलती कर रहे थे पहले वो आपको समझ में आया होगा। और जो दूसरा तरीका बताया है मैंने एकदम बेसिक से, पहले नंबर को 3x मान करके दूसरे नंबर को 8x मान करके, वो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा सवाल है हमारा। इसमें बोला गया है द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 5:12। अगर हम बेसिक से करते हैं ना क्वेश्चन को x मान करके, मतलब कि वेरिएबल को कंसिडर करके, तो काफ़ी क्वेश्चंस में हमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि जिनमें हम वेरिएबल अगर मान लेते हैं तो वो क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी हो जाते हैं। तो हमें दोनों ही मेथड आने चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा कि कब कहाँ पे कौन सी चीज़ को हमें अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया कि दो नंबर्स के बीच का जो रेशियो है वो 5:12 है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और इनके बीच का जो रेशियो है वो कितना है, 5:12। ठीक है, फिर आगे बोला गया कि इफ़ द सेकंड नंबर इज डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर द कोशेंट इज़ 240। मतलब सेकंड नंबर को अगर हम फर्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें जो कोशेंट मिलता है, यानी कि जो आंसर मिलता है वो 240 मिलता है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, और हमसे पूछा गया कि सेकंड नंबर की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो सिंपल हमने पहला नंबर क्या मान लेंगे, पहला नंबर हम लोग मान लेंगे 5x और दूसरा नंबर मान लेंगे 12x। ठीक है, तो सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड किया, यानी कि 12x के अपॉन में आ जाएगा 5x और इक्वल्स टू में 240। अब यहाँ पर होगा क्या कि x से x हो जाएगा कैंसिल, और जब x से x कैंसिल हो जाएगा यानी कि इस क्वेश्चन में हम जो अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो जब तक हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते तब तक हम ओरिजिनल वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू हम नहीं बता सकते, तो इसका मतलब इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम नंबर्स फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, a प्लस बी रेशियो सी इक्वल्स टू 2:1 गिवन है, एंड a प्लस सी रेशियो b इक्वल्स टू 11:7 गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। सिंपल नोट डाउन करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, a प्लस बी और c का जो रेशियो है वो 2:1 हमको गिवन है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि a प्लस सी रेशियो b इक्वल्स टू 11:7, यानी कि a प्लस सी और b का रेशियो कितना है, 11:7। अब हमें a b c का रेशियो फाइंड करना है, तो किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अब इस क्वेश्चन को पकड़ने के लिए हमें एक चीज़ पे ध्यान देना है, दोनों ही स्टेटमेंट में, ठीक है, कॉमन वेरिएबल्स a b c का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एज इट इज़ a प्लस बी की वैल्यू 2 मान लेते हैं और c की वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी टोटल वैल्यू निकलेगी यहाँ पर 3। इसी तरीके से यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया, 11 मान लिया a प्लस सी को और 7 मान लिया b को, तो यानी कि a प्लस सी प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 18। ठीक है, अच्छा a प्लस सी प्लस बी बोलो चाहे a प्लस बी प्लस सी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी बन रही है 18। ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट में बन रही थी हमारी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3। तो सिंपल हमें करना क्या है कि किसी एक चीज की वैल्यू केवल एक ही तो निकल सकती है, एक से ज़्यादा तो निकल नहीं सकती, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 और 18 दोनों तो हो नहीं सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे हम,
कि 3 में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 का, तो ये 18 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 6 का मल्टीप्लाई हमारा ऊपर वाले रेशियो में भी होगा। ठीक है, बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 का, और इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 का, और यहाँ पे हमने किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया था, किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया था, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई किया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमें पता लग गया, बैलेंस करने के बाद a प्लस बी की वैल्यू कितनी, 12। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी, 6। ओके, और यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, a प्लस सी की वैल्यू 11 ही रहेगी, और b की वैल्यू 7 ही रहेगी। ओके, तो अब चेक करो, इनका टोटल 18 ही 18 रहा, 12 प्लस 6 18, और 11 प्लस 7 18, यानी कि बैलेंसिंग हो गई। बैलेंसिंग हो गई, बस इतना ही करना था हमें। जैसे ही बैलेंसिंग करी हमने, इसका मतलब c की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, b की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू रख देंगे। तो b की वैल्यू जब 7 रखेंगे, यानी कि a में 7 जोड़ने पे हमें 12 मिलता है। ठीक है, a प्लस बी बराबर 12 है ना, यानी कि b की वैल्यू 7 रखी, तो a प्लस 7 इक्वल टू 12, यानी कि a की वैल्यू 12 माइनस 7, यानी कि a की वैल्यू मिल गई हमें 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि a b और c का रेशियो, ठीक है, a 5 b 7 एंड c 6। 5:7:6, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट था वो था बैलेंसिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं इसी तरीके का, तो थोड़ा सा हमें और भी क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए क्या बोल रखा है हमें कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इज इक्वल टू 7:5:8 गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक काम करना है हमें, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a। ठीक है, इनका हमें जो रेशियो गिवन है वो रेशियो कितना गिवन है, 7:5:8। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी की वैल्यू 7, b प्लस सी की वैल्यू 5 और c प्लस a की वैल्यू 8 मान लेंगे हम। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को अगर हम ऐड करें, यानी कि a प्लस बी प्लस b प्लस सी प्लस c प्लस a, तो इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे बस हमें इनकी वैल्यूज़ लगा देनी है। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, रेशियो में a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक, तो हम a प्लस बी की जगह पे लिख सकते हैं 7, और प्लस में b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 5। इसी तरीके से c प्लस a की वैल्यू 8। ठीक है, तो ये 7 5 18, 7 5 12 और 8 20 मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी कि a और a जुड़ गया 2a हो गया, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c, यानी कि हमें पता लगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 20। ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी 2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, क्योंकि 2 तीनों प्लेस पे है ना, तो 2 यहाँ से कॉमन आ गया, इक्वल टू 20, यानी कि यहाँ से हमें पता लगा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू
20/2, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद सिंपल बस थोड़ी सी हेल्प हमें लेनी है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम a प्लस बी की जगह पे 7 पुट करते हैं तो 7 प्लस सी इक्वल टू 10 मिल जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू जो है 7 वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। और जैसे c की वैल्यू 3 मिले तो यहाँ पे जब तुम c की वैल्यू 3 रखोगे, यानी कि b प्लस सी बराबर 5 है और c की वैल्यू यहाँ पे 3, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो b की वैल्यू पता लग गई, c की वैल्यू पता लग गई। अब यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पे b इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो a प्लस 2 इक्वल टू 7, 2 उस साइड जाएगा तो 7 माइनस 2 5। ठीक है, a की वैल्यू 5, 2 b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, यानी कि a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू हमें मिल जाएगा 5:2:3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि इफ़ a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 2:3:5 देन फाइंड a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। हमें a b और c का रेशियो गिवन है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से अगर इस सवाल को किया जाए तो हम कह सकते हैं कि a कितना है 2x, b कितना है 3x एंड c कितना है 5x। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो रेशियो फाइंड करना है वो किसका रेशियो फाइंड करना है, a प्लस बी, b प्लस सी एंड c प्लस ए। ठीक, इसका मतलब अब हम a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये वैल्यूज़ हैं a b और c की, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3x 5x मिल जाएगा हमें। इसके बाद हम फाइंड करेंगे b प्लस सी की वैल्यू। तो b प्लस सी यानी कि 3x प्लस 5x जो कि हमें मिल जाएगा 8x। और इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे c प्लस ए। c प्लस ए यानी कि 5x प्लस 2x दैट इज हमें मिल जाएगा 7x। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इक्वल टू 5x रेशियो 8x रेशियो 7x, और x तीनों में है तो ये कट जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड आंसर हमारा बनेगा 5:8:7। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2 क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर आप किसी भी तरीके का डाउट पूछना चाहें तो वो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।